ओके, क्लियर हुआ। तो पावर ट्रांजिस्टर का कौन सा टर्मिनल में हम लोग वोल्टेज कारण जो सिग्नल है, करंट सिग्नल देंगे, उसके बेसिस पे ट्रांजिस्टर कंट्रोल होता है, बताओ आशीष कुमार पटेल। अभिनव बताओ, अभिनव। ट्रांजिस्टर, ओ नहीं, पहला क्लास तो क्या हुआ, हम इसी क्लास में तो उसका आंसर बता रहे हैं। ये तो पढ़ के आए हो तुम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, ट्रांजिस्टर डायोड नहीं पढ़े? हाँ, वही तो, जो हम जिस क्लास में जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको ठीक से सुनो, तो पहले क्लास का भूल जाओ। पहला क्लास का लगेगा, मगर ये बेसिक पार्ट ऑलरेडी तुम लोग पढ़ के आए हो। ठीक है, पहला क्लास का जो भी नोट है थोड़ा पढ़ लो, उससे हो जाएगा। तो मेनली मेरा बेसिकली मेरा कहना है, पावर ट्रांजिस्टर का कंट्रोल पार्ट किधर है ना, बेस टर्मिनल में है। बेस टर्मिनल का करंट सिग्नल हम लोग गिवन देंगे, और बा कंट्रोल टर्मिनल में देंगे, तो उसको कंट्रोल कर पाएंगे हम लोग। क्लियर? ओनली बेस टर्मिनल में, बस इतना ही आंसर था उसका। ओके, नेक्स्ट। पावर जो ट्रांजिस्टर होता है, इसको टू टाइप्स हम लोग डिवाइड करते हैं। पावर ट्रांजिस्टर को दो टाइप से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दो टाइप क्या क्या ना, पावर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मतलब पावर बीजेटी, एंड सेकेंड वन इज पावर मॉसफेट। दो टाइप क्या क्या बोले हम लोग अभी जो पावर ट्रांजिस्टर पढ़ा रहे हैं, यूनिपोलर बाइपोलर तो है। बाइपोलर हम लोग जो बीजेटी है वो तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर है मेरा, तो पावर बीजेटी एक, और दूसरा है पावर मॉसफेट। ये दोनों टाइप से हम लोग पावर ट्रांजिस्टर को डिवाइड करते हैं, दो टाइप। पावर मॉसफेट बीजेटी नहीं, आईजीबीटी अलग पार्ट है, वो भी ट्रांजिस्टर को अलग पार्ट है वो। ठीक है, तो ये दो टाइप, नॉन बेसिकली पावर ट्रांजिस्टर का टू टाइप्स होते हैं, वो है पावर बाय बीजेटी एंड पावर मॉसफेट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग पहले देखेंगे जो पावर बीजेटी है, वही एक्चुअली पावर ट्रांजिस्टर का मेन पार्ट है, पावर बीजेटी। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर पावर मॉसफेट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग टॉपिक आता है मेरा पावर पावर बीजेटी का फुल फॉर्म। बीजेटी का फुल फॉर्म बाइपोलर बाइपोलर जंक्शन जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है, इसमें क्या होता है ना, हाई हाई ब्लॉकिंग हाई ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी इसमें होता है। हाई ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी इन द ऑफ स्टेट, इन द ऑफ स्टेट। ओके, इसके साथ साथ और भी होता है हाई करंट हाई करंट कैपेबिलिटी इन द ऑन स्टेट। दो चीज लिखे यहाँ पर देखो, ऑफ स्टेट में हाई वोल्टेज कैपेबिलिटी, एंड ऑन स्टेट में हाई करंट कैपेबिलिटी रहता है मेरा पावर बीजेटी में। ओके, एकदम पॉइंट पॉइंट जस्ट याद रखना। पावर जेड में पावर जो बीजेटी है, इसमें दो चीज होता है, एक है मेरा हाई ब्लॉकिंग वोल्टेज कैपेबिलिटी इन ऑफ स्टेट, एंड हाई करंट कैपेबिलिटी इन ऑन स्टेट। ओके, क्लियर क्या? मिनट रुको। तो हम लोग इसके पहले जब पीएन जंक्शन डायोड में नया जो पावर डायोड बनाए थे, उसमें एक रीजन ऐड किए थे, और रीजन का नाम क्या था? हाँ बोलो। हाँ हाँ, कर देंगे, बोलो। हम जिसके पहले जब हम लोग पावर डायोड में पढ़े थे,
पावर डायोड में जब पावर डायोड का जो स्ट्रक्चर बनाए थे, उस स्ट्रक्चर में जो पीएन जंक्शन का जो स्ट्रक्चर था, उसके साथ हम लोग एन माइनस नहीं तो पी माइनस एक लेयर रीजन ऐड किए थे। क्या कौन सा लेयर ऐड किए थे, एन माइनस के पी माइनस? एन माइनस लेयर हम लोग ऐड किए थे। उसका रीजन क्या था ऐड करने का? एक फोटो से दिखाते हैं हम लोग। जो पीएन जो ये पी था, एन था, इसमें एन माइनस हम लोग ऐड किए थे ना ऐसा। तो इस क्यों ऐड किए थे ये वाला एन माइनस? क्योंकि एन माइनस का मतलब है लाइटली डोपिंग। और लाइटली डोपिंग मतलब क्या है ना, लाइटली डोपिंग होगा मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब इसको ब्रेक, ये जो इसका का जो रीजन होगा डिप्लीशन रीजन, वो बड़ा हो जाएगा। डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा तो हमको क्या होगा, हमको ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करना होगा इसमें, तब जाकर ये रीजन ब्रेक होगा। उसके बाद हम लोग का जो भी करंट हमको जो वोल्टेज मिलना है उससे मिल जाएगा। तो ये रीजन क्या कर रहा था, इसका ना वोल्टेज हैंडलिंग कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा था पावर डायोड में। उसी तरह से हम लोग का जो भी पीएन पावर ट्रांजिस्टर होगा, नॉर्मल पावर ट्रांजिस्टर जो हम लोग पहले बनाए थे, जो नॉर्मल पावर जो पीएन जंक्शन डायोड है, जो पावर ट्रांजिस्टर है, नॉर्मली एन पी एन इस टाइप से है, इसका स्ट्रक्चर में इस टाइप से लगेगा देखने में। जो सिंबलिक स्ट्रक्चर ये है बी एन ए, ये कलेक्टर है, ये बेस है और ये कलेक्टर है। ठीक है, तो कलेक्टर बेस एमिटर तो है। इसमें भी कितना, इसमें एक जंक्शन था, J1 जंक्शन था पहले। इसमें दो दो जंक्शन आ जा रहे हैं। क्या क्या है ना, कलेक्टर, ये कलेक्टर है, ये बेस है। तो कलेक्टर बेस में एक जंक्शन है ये वाला, क्लियर? ये J2 पकड़ लेते हैं। और एमीटर, ये एमीटर का पोर्शन है और ये मेरा बेस का पोर्शन है। तो इसके साथ ये वाला जो जंक्शन होगा इसको बोलेंगे हम लोग J2 और ये J1। J1 जंक्शन का नाम क्या होगा और J2 जंक्शन का नाम क्या होगा, बताओ? जंक्शन का नाम बताइए, जंक्शन J1 जंक्शन का नाम क्या होगा? इधर एमीटर है, इधर बेस है, इधर कलेक्टर है। तो ये जो बीच का जो जंक्शन होगा, इस जंक्शन का नाम क्या होगा, इस जंक्शन का नाम क्या होगा? क्या बोलो? हाँ देखो ना, ये देखो, ये घर किसका है? ये जो हम घर बनाए, ये एमीटर का है और ये बेस का है और ये मेरा कलेक्टर का है। तो पहले दिन ही ये तीनों तो घर रहता है मेरा, एक एमीटर का, बेस का, एक कलेक्टर का। तो एमीटर के साथ बेस का घर का बीच का जो दीवार जो बनाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस एमीटर जंक्शन। तो इसको लिख सकते हैं ना, ये वाला बेस एमीटर जंक्शन, ये वाला J1। और इधर कलेक्टर का घर है, इधर बेस का घर। तो कलेक्टर और बेस का बीच का जो जंक्शन, जो घर का जो दाग मरा है दोनों के अंदर बीच का जो डिवाइड किया है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कलेक्टर और बेस जंक्शन। क्या बोल सकते कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो तो पहले सबको। सिंपल है एकदम। थोड़ा सा ठीक से सोचना, पी और एन जंक्शन डायोड का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहेगा, तो उसके बाद बाकी सब उसी के ऊपर डिपेंड करके जाएंगे हम लोग। पहले पीएन जंक्शन पढ़े, उसके बाद पीएन जंक्शन का बीच में एक जंक्शन ऐड किया एन माइनस, उससे पावर डायोड बन गया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पावर ट्रांजिस्टर। पावर ट्रांजिस्टर में 3 सेक्शन आ गए हैं। अभी एनपीएन जो ट्रांजिस्टर बना है, ये भी 2 पीएन जंक्शन डायोड से हम लोग बनाया है। ये पिछले क्लास में हम वही दिखाए थे तुम लोग को, 2 पीएन जंक्शन कनेक्ट करके एनपीएन ट्रांजिस्टर हम लोग बनाए हैं। तो जब एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी दोनों ट्रांजिस्टर बनाए हैं, मगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादातर एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रेफर किया जाता है हम लोगों को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा पार्ट रहता है मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर में, इसीलिए हम उसको प्रेफर करते हैं। तो इस उस स्ट्रक्चर में तुम लोग अभी थोड़ा जो स्ट्रक्चर देखा है, हम इसमें क्या दिखा रहे हैं हम लोग ना, एनपीएन था, उसमें 2 जंक्शन था, J1 एंड J2। तो जो जंक्शन जो बना है वो किसके किसके साथ बना है, बेस के साथ एमिटर का, और कलेक्टर सर का बेस के साथ। तो 2 जंक्शन का अलग अलग नाम होगा, एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन। बस सिंपली कंस्ट्रक्शन था, उसके रिगार्डिंग उसका सर्किट का सिंबल था। एक मिनट, इसका हम तुम लोग दिखा दे, जितना भी अभी पढ़ाया है उसको एक बार, एक मिनट डॉक्यूमेंट शेयर कर देते हैं।
देखो तो सबको स्क्रीन में आया है। ओके, देखो यहाँ पर हम जितना भी अभी तक पढ़ा है, पहले पावर डायोड में थोड़ा लिखा है ये अनकंट्रोल डिवाइस है। उसके बाद पावर ट्रांजिस्टर में क्या हम बोले हैं, दो कंट्रोलिंग पार्ट बेस टर्मिनल के ऊपर डिपेंड करके है, इसके बारे में थोड़ा लिखा है यहाँ पर। उसके बाद उसका दो पार्ट है, बाइपोलर एंड मेटल ऑक्साइड मॉसफेट। उसके बाद हम लोग क्या बोले, हम तुम लोगों को ना नॉर्मल जो इनपिन ट्रांजिस्टर है ये है इसका, और ये सर्किट सिंबल है उसका, ठीक है। एनपीएन, एन और पीएन, उसके बाद एरो से हम लोग को पता चल जाता है किसके जो बाहर के पी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, सब समय एरो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव। इसके ये जो एरो होता है, इसमें देखो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव एन पिन ट्रांजिस्टर का सिंबल में, और इधर का पीएनपी, पी से ऑलवेज एन की तरफ सिंबल होगा, उससे पता चलता है वो कौन सा ट्रांजिस्टर हम लोग का है। इसे सर्किट सिंबल ऑफ पीएनपी एंड इधर सर्किट सिंबल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर का। तो इसमें दो जंक्शन आया, J1 एंड J2, दो दोनों जंक्शन का क्या क्या नाम है वो भी यहाँ पर लिख दिया हम, ए वाला जंक्शन, इसका जंक्शन क्या है। तो जस्ट बेसिक तुम लोग को अभी जस्ट पावर ट्रांजिस्टर का बारे में, पावर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में बताया इसमें क्या क्या है। इसमें यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट है? अनकंट्रोल, अनकंट्रोल मतलब है उसको, वो जो पावर डायोड है वो मेरा हाथ में नहीं है, उसको उसका जो आउटपुट सेक्शन है वो मेरा हाथ में नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। मगर मेरा जो पावर ट्रांजिस्टर होगा, इसका हम लोग, मेरे हाथ में है उसका आउटपुट सेक्शन, उसका जो भी आउटपुट मिलेगा वो हम कंट्रोल कर पाएंगे उसको। क्लियर बात? जिसको हम लोग, जिसका आउटपुट वोल्टेज हम कंट्रोल कर पाएंगे उसको बोलेंगे कंट्रोल डिवाइस। और डायोड में हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे, उसमें कोई ऑप्शन नहीं था उसमें कंट्रोल करने का, इसलिए वो था अनकंट्रोल डिवाइस। और जो पावर ट्रांजिस्टर है वो मेरा कंट्रोल डिवाइस है। क्लियर? हाँ बोलो। ओ, अच्छा अच्छा, ठीक, रुको रुको। ओके चलो नेक्स्ट। देखो आया, नोट आया ना सामने? सबको देख पा रहे हो ना सब लोग? ओके, तो ये दो चीज हुआ। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम बेसिक ऑफ पावर ट्रांजिस्टर। बेसिक, बेसिक ऑफ, बेसिक ऑफ पावर बीजेटी। बीजेटी के बारे में दो चार वर्ड हम लोग सुन जानते हैं, पहले उसमें क्या है एक्चुअली। अच्छा, हम इसमें पावर बीजेटी में ऑलरेडी एक दो चीज बताए हैं, दो चीज बताए हम, तुम लोग बता सकोगे हमको दो चीज क्या बताए हम पावर बीजेटी के बारे में? पावर बीजेटी के बारे में दो चीज हम ऑलरेडी बताए हैं। बेसिक ऑफ पावर, ओके, मतलब हाई वोल्टेज कैपेबिलिटी होगा ऑफ स्टेट में, और हाई करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होगा ऑन स्टेट में। ये दो बात एकदम सही है। तो ये दो उसके बाद रहेगा, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे इट हैज लार्ज करंट हैंडलिंग, तो है तो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी भी कंपेयर, जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी उस भी पावर जेट में बेसी है। मतलब ये दो पार्ट तो ठीक है। उसके साथ साथ इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो पावर ट्रांजिस्टर का जो स्ट्रक्चर होता है वो वर्टिकल ओरिएंटल स्ट्रक्चर होगा। वर्टिकल ओरिएंटल स्ट्रक्चर मतलब, वर्टिकल मतलब इस टाइप से स्ट्रक्चर होगा उसका। क्लियर? ये वर्टिकल होता है इस टाइप से, और हॉरिजॉन्टल इस सेक्शन में जो होगा उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं हम लोग। क्लियर ना? तो वर्टिकल स्ट्रक्चर मतलब इस टाइप से स्ट्रक्चर उसका होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर? दो तो तीन तीन पॉइंट आया। हाई वोल्टेज हाई करंट, हाई वोल्टेज ऑफ स्टेट, हाई करंट ऑन स्टेट, एंड वर्टिकल ओरिएंटल स्ट्रक्चर इसका होगा। ओके, और इसमें क्या होता है ना, हाई गेन इज मेंटेन होगा जब डोपिंग लेवल ऑफ एमिटर सेक्शन का, डोपिंग लेवल एमिटर सेक्शन का ज्यादा रहेगा, तो जो गेन होगा करंट का वो हम लोग को भी अच्छा मिलेगा, जैसे मतलब ये रहेगा। और क्या होता है ना, पावर जीटी का, पावर बीजेटी का जो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो मेटालिक बॉडी का होता है। ये जो स्ट्रक्चर इसको जो बनाएगा उसको, मतलब जो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो होगा वो मेटालिक बॉडी का होता है। मेटालिक बॉडी का होने का रीजन किसी को पता है, क्यों मेटालिक बॉडी होता है? एनी आइडिया?
देखो इस यस हीटिंग, मेनली हीटिंग, क्योंकि हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं इसका कारण हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो कारण किसी का कारण ज्यादा, कोई एयर से ज्यादा करंट पास होता है तो क्या होता है, वो वायर हीट हो जाता है ना, होता है कि नहीं, देखो तुम कभी भी हम लोग वायर चेक करते हैं ना, बहुत हीट हो जाता है। तो इसका जो कारण हैंडलिंग कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब ये थोड़ा हीट होता है। तो इसको हीट को डिसिपेट करने के लिए इसका बॉडी को मेटालिक बनाया जाता है। क्लियर? कोई डाउट नहीं किसी को? ओके। देखो यहाँ पर बेसिक ऑफ पावर जीडी में कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा है, जो पॉइंट तुम लोग दो पॉइंट ऑलरेडी तुम लोग बताए थे, उसमें और एक दो पॉइंट हम लोग ऐड कर दिए हैं। तो ये था बेसिक ऑफ पावर जीडी के बारे में। अभी हम लोग आते हैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये है इसका स्ट्रक्चर, ये वाला पोर्शन, इसका हम ड्राइंग नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तुम लोग को बताएंगे। देखो ये जो स्ट्रक्चर है पावर बीजेडी का, इसमें हम लोग कौन सा सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड किए, देखो यहाँ पर पहले जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या था, एन पी और एन, यही तीनों था क्या। मेरा जो नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड उधर उधर दिखा है तुम लोगों को, उसमें क्या था, यह सॉरी इसके पहले वाला जो फिगर तुम लोग देखिए उसमें क्या था, यहाँ पर एन था, बीच में पी था और बीच लास्ट में एन था, यही था नॉर्मल पी एन जंक्शन। जो ट्रांजिस्टर पढ़े हो तुम लोग पहले, नॉर्मल पी एन जंक्शन यही था ना, जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे तुम लोग को। तो यहाँ पर क्या सुन पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? किसको? हाँ वो तो हम आ रहे हैं, उसके बारे में आ रहे हैं। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या किया है कि ये ना नॉर्मल जो स्ट्रक्चर था उसमें इन के जगह इन प्लस कर दिए, पी को रख दिए सेम, और नीचे में इन के साथ इन प्लस, और बीच में इन माइनस। अभी जो लोग पिछले क्लास लास्ट कुछ दिन से क्लास नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं चलेगा इन प्लस का मतलब क्या होगा, पी प्लस का मतलब क्या होगा, इन माइनस का मतलब क्या होगा, इन प्लस का मतलब क्या होगा। तो इन माइनस का मतलब यही है, उसको लाइटली ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग कंसंट्रेशन मतलब उसके इलेक्ट्रॉन होल्ड उसमें कम है, उसको कम है मतलब उसका डिप्लीशन रीजन उसमें ज्यादा है। क्लियर? तो इन प्लस मतलब हाईली ड्रॉप, इन प्लस ये भी हाईली ड्रॉप है, मतलब ये दोनों सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन ये लोग यहाँ पर में है, ये दोनों सेक्शन में, ए सेक्शन और ए सेक्शन में। और बीच में ये मॉडरेटली डोप्ड है, पी सेक्शन, ज्यादातर होल इसमें रहते हैं, और इन माइनस में लाइटली डोप। तो एक्स्ट्रा लेयर हम लोग क्या ऐड किए ना, इन माइनस लेयर को हम लोग ऐड किए, इसको बोलते हैं हम लोग डीप रीजियन। क्लियर? एक इन माइनस लेयर हम लोग यहाँ पर ऐड किए, और इस स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पर इस बेस कनेक्टेड है यहाँ पर, और एमिटर कनेक्टेड है इन माइनस के साथ, और उसके एक सबस्ट्रेक्ट होता है, ये जो टोटल प्रोटेक्ट रहता है पूरा, इस सिलिकॉन ऑक्साइड के सबस्ट्रेक्ट रहता है टोटल इसको सपोर्ट करने के लिए। और उसके बाद हम लोग का जो भी जंक्शन के बारे में हम लोग पढ़े, दो जंक्शन इसके पहले फिगर में तुम लोग को जो दिखाए थे, ये वाला, ये जो दो जंक्शन था J1 एंड J2, वही जंक्शन इधर देखो, ये वाला EB एंड CB। देखो ये जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन किसके साथ है ना, ये एमिटर जंक्शन, ये पूरा बेस का पार्ट है, तो इसके साथ ये जो लाइन है, ये वाला है मेरा एमिटर बेस जंक्शन, इसके लिए हम लिखे हैं J1 एमिटर बेस जंक्शन। और ये पूरा पोर्शन मेरा कलेक्टर का था, कलेक्टर के साथ बेस का कनेक्टेड है, इसलिए ये जो लाइन बीच का जो लाइन था, ये जो लाइन, ये लाइन इसको हम लोग बोलेंगे एमिटर कलेक्टर बेस जंक्शन J2। इस स्ट्रक्चर के बारे में किसी को कोई डाउट है तो बोलो। कौन सा बोलो? बेस, ये जो ये वाला पोर्शन, हाँ सिलिकॉन ऑक्साइड, ये सिलिकॉन ऑक्साइड का, उसका पूरा एयर के ऊपर सिलिकॉन ऑक्साइड का लेयर रहता है, उसके ऊपर सबस्ट्रेट रहता है, एक्चुअली दोनों साइड के सपोर्ट के लिए हम लोग सिलिकॉन ऑक्साइड का सबस्ट्रेट रहता है वाला। उसके बाद एमिटर का कनेक्शन इधर से है, बेस का कनेक्शन इसके साथ है, और कलेक्टर का कनेक्शन इसके साथ है, ये तीनों का कनेक्शन इस टाइप से यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है। एक्स्ट्रा हम लोग डीप रीजियन को यहाँ पर ऐड किए हैं। तो हेयर हम लोग क्या किए ना, एक एन माइनस लेयर को हम लोग ऐड किए, किसके साथ ना, कलेक्टर जो सेक्शन था उसके साथ, यही ना। और एन प्लस का मतलब क्या होता है, हाईली डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन होता है, एन माइनस मतलब थोड़ा लो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन।
तो डीप रीजन के साथ जो मेरा कनेक्टेड है वो n माइनस लेयर कनेक्टेड है। देख के पता चल रहा है ना, n माइनस यहाँ पर कनेक्टेड है। तो पावर बीजेटी में पावर बीजेटी का जो स्ट्रक्चर है, पावर बीजेटी की जो स्ट्रक्चर आया है, इसमें दो चीज इसमें हम लोग देख पा रहे हैं। एक तो एमीटर और जो कलेक्टर है, एमीटर कलेक्टर में जो एरिया है एमीटर का कलेक्टर का, वो कौन सा रीजन से बना है, कौन बताओगे? यहाँ पर जो एमीटर और बेस का एमीटर एंड कलेक्टर का जो रीजन बना है, उसमें रीजन में क्या है? मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या बोले हम? एमीटर और कलेक्टर, इस दोनों रीजन का नाम क्या है? कौन सा रीजन है एमीटर एंड कलेक्टर? मेरा कहना है जो एमीटर का जो एरिया है वो किस रीजन से बना है, और कलेक्टर का जो एरिया है वो किस रीजन से बना है? नहीं समझ पा रहा है वो क्वेश्चन? ये बाबा देखो, ये वाला फिगर देखो, किसमें क्या रीजन लिखा है? हाँ तो डीप तो रीजन, रीजन का नाम क्या है? देखो हम तो सर्किल कर दिए हैं। दोनों रीजन में देखो इन प्लस बना हुआ है, वही तो उसका रीजन है। ये कलेक्टर का है, बेस इमीटर का है। तो एन प्लस, देखो ठीक से, एन प्लस देख पा रहे हो? वो तो वही तो उसका एरिया है। जब तुम लोग का हम पावर ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ाए थे, तो उसमें क्या दिखाए थे? ये एमीटर का एक घर है, एमीटर का घर है, उसका बेस का घर छोटा है, और कलेक्टर का घर क्या होता है, सबसे बड़ा होता है कि छोटा होता है? सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो कलेक्ट करेगा पूरा सब कुछ जो भी आएगा एमीटर से, बेस के बाद मेरे पास आएगा। ठीक ना? तो यहाँ पर n प्लस दोनों यूज किया गया है एमीटर एंड कलेक्टर में, और बीच में हम लोग को पहले जो p था वो तो नॉर्मल p रख दिया, और इसमें एक्स्ट्रा हम लोग एक डीप रीजन ऐड किया है। और डीप रीजन का क्या नाम है? n माइनस। n माइनस का मतलब ही है इसमें क्या होगा, डिप्लीशन रीजन। लाइट मतलब इसका डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा। डिप्लीशन रीजन बड़ा होगा मतलब हाई वोल्टेज कैपेबिलिटी होगा ही होगा, मतलब जो वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेसिटी है इससे ही इंक्रीज हो जाएगा उसका। बात क्लियर सबको? ये देखो, ये पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन का जो बीच का जो पार्ट, हाँ, ड्रिप रीजन मतलब उस लेयर का नाम हम लोग बोल रहे हैं जो एक्स्ट्रा एक ऐड कर रहे हैं हम लोग वहां पर। नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है मेरा एन पी एन, नॉर्मल स्ट्रक्चर मेरा क्या था? एन पी एन था, ये मेरा नॉर्मल स्ट्रक्चर था। हम इस स्ट्रक्चर में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर रहे हैं। इस पूरा साइड है, इसमें एक एक्स्ट्रा कुछ दे रहा है, उसको हम लोग ड्रिप लेयर बोल रहे हैं। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? एक नया इन माइनस लेयर को ऐड कर दिया इस स्ट्रक्चर के साथ, इसलिए उसको ड्रिप लेयर बा डीप रीजन हम लोग बोल रहे हैं। उस जगह का नाम रीजन, इसमें इन माइनस उसको डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर? और ये जो 10 टू द पावर 19, 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 14, 10 टू द पावर 19, ये सब क्या है? ये सब क्या है? 10 टू द पावर 19, 10 टू द पावर 14, ये सब क्या है? यस, ये डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है। 10 टू द पावर 9 सेंटीमीटर मीटर क्यूब, फिर 10 टू द पावर 16। ठीक है, जिसका ज्यादा डोपिंग होगा उसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉन भी उसमें ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था मेरा बीजेटी का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर ट्रांजिस्टर। पावर ट्रांजिस्टर का जो भी होगा, नॉर्मल ट्रांजिस्टर होता है उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए इसको बंद करते हैं, तो 1 मिनट स्टॉप।